अस्सलाम वालेकुम सब लोग को। तो 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि यूपी में गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज मतलब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि सुन लिया आज हमारी। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि जिसका हिसाब नहीं है। बारिश होने के चांसेस है। और मतलब हम मम्मी ने सबको इजाज़त दे दी कि जाओ तुम लोग टेरेस पे घूम के आ जाओ। तो मैं और रुखसार, देखो रुखसार ये मौका छोड़ते नहीं है टेरेस पे आने के लिए। और इतनी अच्छी हवा और चल रही है, इतनी इतना ठंडा लग रहा हाँ है। ठंडा लग रहा है, वो अच्छी चीज़ है। और थोड़ा हम लोग थके हुए हैं क्योंकि अनायजा पूरी रात नहीं सोई है, पता नहीं किस वजह से। शायद उसका तबीयत खराब या उसको अनईजी फील हो रहा था गर्मी की वजह से या जिसके भी वजह से। लेकिन अभी वो भाभी की गोद में है और हमने सोचा कि चलो ये टेरेस का राउंड ही मार के आते हैं। और पूरा गांव भी उसी हिसाब से देख रहे थे, क्योंकि मैं अभी जब से आया हूँ, पहले मैं ऐसा था कि मैं जब गांव पहुंचता था तो अगले दिन नहा धो के मैं पूरे गांव में निकल जाता था घूमने के लिए कि चलो ठीक है देखते हैं, मिलना मिलाना सबसे, ये सब चीज़ का। लेकिन मैं जब से आया तब से घर के अंदर हूँ, क्योंकि अनायजा है प्लस रुखसार भी है, तो वो हिसाब से नहीं घूम पा रहे थे हम लोग। तो आए वाला चलो अगर घर के छत पे ही चढ़ के मौसम का मज़ा लिया जाए तो हम आ गए। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है आज का वेदर। तो हम सब जो है वो घर की छत पे आ गए हैं, टेरेस पे। तो हम यहाँ से मौसम को एंजॉय करने के लिए आए। ये देखो सारे बच्चे। ये देखो मेरी बेटी खेल रही है। क्या हुआ ना सबको? सबको हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो। क्या बन रहा है आज? आज बनने जा रहा है चिकन चिल्ली, वो भी गांव में चूल्हे पर, क्योंकि पूरे घर की फरमाइश है। ये देखो यहाँ पे नेचुरल तरीके से काजल बनाया जा रहा है। ये मेरी बड़ी भाभी और मेरी मम्मी ने किया है। हमारे गांव आने से पहले उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था इसका प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर एक्चुअली ऐसा होता है कि इसको दिए पे 24 घंटा रखना पड़ता है काजल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मुझे इसका प्रोसीजर मतलब याद नहीं है कैसा। और ये देखो मेरी रुखसार बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मतलब ये चीज़ का। और ये मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, जो अपनी बेटी को लगा रही हैं काजल। और ये देखो ये मेरी मम्मी बैठी हुई है और ये आ गई अनाइजा जो खेल रही है, अपनी मम्मी को देख रही है। और ये यहाँ चिकन चिल्ली जो है वो बनना शुरू हो गया। ये है चिकन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम रेडी। और चूल्हा भी जो है वो रेडी हो चुका है, मतलब हो रहा है रेडी। फिलहाल इसमें तेल गर्म हो रहा है। देखो अब चूल्हे पे चिकन चिल्ली देसी स्टाइल कैसी बनती है। तो हम जा रहे हैं एक्चुअली डॉक्टर के यहाँ पे। कुछ बज रहा है मेरे ख्याल से 8। मेरी, शमीमा की, मेरे भाई की, सबकी तबीयत जो है ना वो हो गई ख़राब। एक्चुअली मुंबई से यहाँ के वेदर चेंज हो गया है, थोड़ा पानी चेंज हो गया है ना, तो सर्दी ज़ुकाम, एकदम गला पूरा बैठा हुआ है। तो इसलिए हम फाइनली आज, मतलब 2 दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर आज लग रहा है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही है। तो बस हम सब जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे और इसको भी लेके जा रहे हैं। अनाइजा, ये देखो काजल लगा के माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी है। अशर, सुई लगवायो? किधर? पानी पिए? पानी नहीं, टॉनिक है बाबू। सुई का दवाई था ना?
ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ रुखसार के लिए, नाइज़ा को लेकर। और डॉक्टर ने रिकमेंड किया था रुखसार को कि इंजेक्शन ले ले, क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाएगी और नाइज़ा भी है तो उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसलिए देखो, ये मेरे साले साहब और ये मेरी भांजी शमीमा खड़ी है नाइज़ा को करते हुए, और ये मैं खड़ा हूँ रुखसार के पास, क्योंकि रुखसार को इंजेक्शन से इतना डर लगता है कि जिसके हिसाब नहीं। बॉडीगार्ड खड़े उनको भी बॉडीगार्ड की जरूरत है। बॉडीगार्ड इंजेक्शन में तो आप ज़्यादा इंजेक्शन देती है। हाँ इंजेक्शन बोली तो ज़्यादा इंजेक्शन देती है। कोई बात नहीं, हाथ पर दर्द होगा नहीं कुछ नहीं, अभी सही हो जाएगा। हाँ भाई, वो थोड़ी चॉकलेट थोड़ी बेटा सबको मिलेगा, दुखेगा वो, दुखेगा ना हाथ में। बस भाई डोज हो गया के साथ लीजिए। हो गया, दो ही था ना। कैसा लगा? क्या हो गया ये मैं एडिट कर फाइनली इंजेक्शन ये मैं edit दोस्तों, कर फाइनल इंजेक्शन लग चुका है। चुम्मा ले लो, चुम्मा ले लो। तो हम डॉक्टर के यहाँ से जाके वापस आ चुके हैं और खाली पीली 2 इंजेक्शन लग गई मुझे। वालेकुम अस्सलाम। और देखते जाके चिकन चिल्ली बनी है या नहीं बनी है या कहाँ तक पहुँची है अब तक। तो ये चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, यहाँ ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये चिकन चिल्ली रेडी हो गया और एकदम टेस्टी लग तो रहा है। खा के देखते कैसे बना है। मौसम आप देख सकते हैं इतना मतलब बारिश वाला हो गया। एक्चुअली थोड़ी बारिश होके गई है और अभी आप देखो बिजली कड़क रही है एकदम, पर इस वजह से थोड़ा ठंडा तो हो गया है। तो मौसम जो आपने देखा इतना अच्छा हो गया था, एक्चुअली इतना ठंडी हवाएं चल रही थी, तो यहाँ पे मौसम का लुत्फ़ उठाते उठाते सबकी महफिल जम गई थी। आधे लोग सो चुके थे और बाकी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। यही कुछ मतलब फैमिली मोमेंट्स होते हैं जो आप यहाँ पे सब एक साथ होते हो तो वो एंजॉय करते हो। बाद में सब अपनी अपनी जगह पे तो ये नहीं हो पाता है। अस्सलाम वालेकुम सबको, जुम्मा मुबारक। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। बस नमाज़ पढ़कर खाना खाकर हम लोग अब भी बस रूम में हैं थोड़ा आराम करने के लिए। और ये देखो हमारी मैडम काफ़ी ठीक ठाक लग रही हैं आज। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। एक्चुअली आई बिलीव वो इंजेक्शन जो था वो दवाई से ऑब्वियसली टैबलेट से ज़्यादा जल्दी इंजेक्शन ही असर करता है। थोड़ा दर्द होता है पर ठीक है। एक्चुअली पॉइंट सही है, इसने बोला जो इंजेक्शन ज़्यादा वो करता है, क्योंकि मेरे को भी कभी कभार जब सर्दी होती है ना तो मैं दवाई नहीं लेता, मैं 2-3 दिन रुकता हूँ। और मेरे घर में सबको पता है कि जब तक मैं इंजेक्शन लूँगा नहीं मैं ठीक नहीं लूँगा। तो वो हिसाब से अगर मेरे को सर्दी भी होती है ना, मैं 1-2 दिन जाने देता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या है ना, कोई डॉक्टर के पास है जो मेरा मुंबई में फैमिली डॉक्टर है, और उससे जाके बोलता हूँ सर मेरे को मेडिसिन या मेरे को इंजेक्शन तो दो, मेडिसिन भी देना। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि उन्होंने भी इंजेक्शन रुखसार को दिया है। तो बोलते हैं ना कि हस्बैंड की राह पे चल रही है बेगम हमारी। उन्होंने एक्चुअली मेरे को इंजेक्शन रेकमेंड किया क्योंकि मैं फीड भी करती हूँ अनाइजा को। तो दवाई क्या है थोड़ा स्लो असर करती है और उतने टाइम में वो फीडिंग से उसको भी सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकती है। मौसम भी अचानक इतना बदल रहा है, लाइक मुंबई में आप सब जानते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे भी आए हैं तो गर्मी भी है। फिर कल हमने आपको दिखाया कि काफ़ी बारिश जैसा मौसम हो गया था, बारिश हुई भी थी थोड़ी। रात में भी बहुत ठंडा मौसम हो गया था, एकदम प्लेजेंट। जो मौसम मतलब होता है ना कि अच्छा लगता है, वैसा मौसम हो गया। तो बहुत मौसम चेंज हो रहा है और मैं भी चाहती थी कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ ताकि फीडिंग से अनाइजा को कुछ मतलब इफेक्ट ना हो उसमें। फर्स्ट टाइम मॉम में थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ना एक टेंशन होता है कि मेरे वजह से कहीं उसको कुछ नुकसान ना हो जाए। अब ये देखो, ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये मच्छरदानी लगी है और ये हमारा वेलकम हुआ था। तो मच्छरदानी हमको अनाइजा की वजह से मतलब करना पड़ता है, रखना पड़ता है कि रात में मस्कीटो उसको ना काटे। हाँ, लेकिन कभी कभार एक मस्कीटो आ जाता है, बट ठीक है, मच्छरदानी काफ़ी अच्छी है और इसे करके यहाँ थोड़े मच्छर मतलब ज़्यादा है और बच्चा साथ में है तो मतलब हमें ऐसा है कि हर चीज़ से पूरा सेफ सिक्योर रहना है, कोई चांस नहीं देना है कि उसको कोई भी तकलीफ हो। इसीलिए ये मच्छरदानी टेंट में हम सो रहे हैं, एकदम कैंपिंग वाला फील लेके। अभी रुखसार ने बोला कि यहाँ पे मच्छर थोड़े ज़्यादा है, थोड़े हैं और ज़्यादा भी हैं, तो समझ लो आपको कि कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पे। ठीक है, बाकी फिर तो
काफी अच्छा गया कल का दिन। कल मतलब बाहर नहीं जा पाए क्योंकि मौसम थोड़ा खराब हुआ था जैसे आपने देखा, तो मतलब ना अनसर्टन था काफी कि बाहर जाना सेफ है नहीं है, डॉक्टर के लिए भी एकदम जरूरत थी तो जाना पड़ा। तो हम घर ही में थे, जितना हो सके हमने शूट किया, आपको दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो, ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो। आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको कैसे लगा, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ भाई, प्यार तो चाहिए। और एक और चीज़, जैसे जुम्मा थी और ये सब, तो सबके लिए दुआएं भी करिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए, मरहूम के लिए, सबके लिए दुआएं करिए, ठीक है। और अल्लाह ताला जो भी है सबको शिफा अता फरमाए, जो भी चल रहा है दुनिया में या कहीं पे भी, तो उस हिसाब से सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। आमीन। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।